प्यारे बाबा ने आज कहा है, कौन सी एक ऐसी रस्म है जो भक्ति के अंदर भी है और ज्ञान के अंदर भी है। वहां भी उसकी वैल्यू है उस रस्म की, और यहाँ भी। तो बाबा सुनाते हैं, भोग लगाने की जो रस्म है वो भक्ति मार्ग में भी चलती है और ज्ञान मार्ग में भी उसका बहुत महत्व है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। वहां भोग लगाते हैं, भावना तो होती है, परंतु जिसको लगाते हैं उसकी पहचान नहीं होती। मूर्ति के आगे रख देते हैं बस। लेकिन यहाँ हम बाबा को भोग लगाते हैं तो पहचान सहित लगाते हैं और भावना भी होती है। परंतु बाबा कहते हैं, मैं कोई भोग को खाता नहीं हूं, क्योंकि मैं अभोगता हूं। भले आप जानते हैं मैं चैतन्य हूं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं, क्योंकि मैं निराकार हूं और मुझे उसकी जरूरत यहाँ के व्यंजनों की नहीं है, यहाँ के किसी भी हवा पानी की भी नहीं है। लेकिन क्यों फिर भी हम भोग लगाते हैं? क्यों फिर भी हम भोग लगाते हैं? और लोग उत्तर दो। हाँ, वासना लेता है इसलिए, और सब उसी का दिया हुआ इसलिए। हाँ, उसी उसी का ही दिए भंडारा है। हाँ, इसलिए उसको खिलाते हैं। अश्विनी भाई ने क्या कहा? मास्क में से समझ नहीं आ रहा। सब कुछ देने वाला वही है। और भी कोई उत्तर है? क्योंकि सबसे पहली मुख्य बात तो ये है जो आज बाबा ने कही है कि तुम बच्चों का मेरे प्रति बहुत रिगार्ड है, और ये जरूरी है। हाँ, लौकिक में भी होता है। परिवार में जो कमाने वाला होता है या परिवार में जो बड़ा होता है, सबसे पहले उसको ही स्वीकार कराया जाता है। आज की परिस्थितियों में अलग बात है, नौकरी के टाइमिंग्स होते हैं तो आगे पीछे हो जाता है। तो भी कई बातों में देखो, नया बर्तन लाएंगे, नया घर लाएंगे, नया कुछ लाएंगे, कहेंगे पहले बड़े को दिखाओ, खिलाओ, हाँ फिर सबको देंगे। ये तो एक लौकिक परिवार में भी मर्यादा होती है ना। फिर यहाँ तो भगवान की बात है, तो हमारा उसके प्रति कितना रिगार्ड है। मालिक ही वही है, देने वाला ही वही है, खिलाने वाला ही वही है। तो सबसे पहले किसको खिलाना चाहिए? उसको ही खिलाना चाहिए। फिर वो खाता है या नहीं खाता, इस सवाल में जाने की जरूरत ही नहीं। और सच में कई भक्तों के तो ऐसे भी अनुभव है कि वो खा भी लेता है, क्योंकि बाबा हमें हमारे जो दिल की भावनाएं हैं, भले वासना भी बाबा कहते हैं मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि उसकी जो खुशबू है उसको भी बाबा कोई नहीं सूंघता है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, इस संसार में तो कोई बढ़िया चीज बनती है, उसकी खुशबू बढ़िया आती है तो उसका भी सुख ले लेते हैं, कहते क्या खुशबू है।
हाँ, आजकल तो बड़े अच्छे-अच्छे शब्द दे दिए। हाँ, यम्मी खुशबू आ रही है। हलवाई की दुकान से गुज़रते हैं, तो किसी के मनपसंद हलवाई लेके बैठा होता है या बन रही होती है मिष्ठान। कहते हैं गरम-गरम जलेबी, ऐसे लगा मुख पे लार लटक गई। ये वासना है। कई वासना को नहीं समझते, इसलिए मैंने थोड़ा-सा स्पष्ट किया। तो बाबा वैसे वासना भी नहीं लेता, लेकिन हमारी भावना ले लेता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिल की भावना ही होती है, वस्तु नहीं। ठीक है, तभी तो देखो सुदामा के चावल भी श्री कृष्ण ने कच्चे चावल भी खा लिए, उसकी फंकी लगा ली। तो बाबा ने आज कहा है कि मेरे प्रति रिगार्ड है, ये है भोग की विधि। घर में कोई मेहमान भी आता है तो जो रिगार्ड देने वाले लोग होते हैं वो उसे जरूर ऑफर करते हैं, चाहे वो भोजन करके भी आया हुआ हो। कहते मैं खा के आया हूँ, कहते कोई हर्जा नहीं, आप थोड़ा सा कुछ तो स्वीकार कर लीजिए। ये रिगार्ड है। तो हमारा भी भगवान के प्रति ऐसा रिगार्ड, ऐसी शुद्ध भावना, ऐसी ऊंची वृत्ति, ये है भोग लगाने का अर्थ। कोई फर्ज अदाई नहीं करनी है, कोई नाम नहीं करना है। चलो भक्ति में तो अब भक्ति की भी गिरावट की स्टेज है, तमो प्रधान स्टेज है। हाँ, तो नाम मात्र फटाफट थाली में रख के और घंटी घुमा के और घुमा देंगे, चलो चलो बस काम पूरा हुआ। हाँ? पर भगवान के प्रति हमारा कितना रिगार्ड है, कितना प्यार है, कितनी हमारी शुद्ध भावनाएं हैं कि वही हमारा मालिक है, वही हमारे को खिलाने वाला है, वही हमारा दाता है। इसलिए हम उसको भोग लगाते हैं। बाकी भोग लगाने की विधि भी आप सब जानते ही हैं। और यहाँ तो बाबा के सामने ही भोग पहुंच जाता है, क्योंकि बाबा तो दिव्य दृष्टि का मालिक है। जैसे आज साइंस के साधन से आप दूर पड़ी हुई चीज को अपने सामने टीवी पर देख लेते हो। अब तो वो इतना कॉमन हो गया है कि फोन पे भी दिखा देते हैं, देखो मेरी रसोई में ये पक रहा है ना। तो क्या जो आपने यहाँ थाली पका के रखी है वो सूक्ष्म वतन में शिव बाबा नहीं देख सकता? बताओ। तो देख ही नहीं, वो पहुंच ही जाती है वहां ना, यहां से ही वहां पहुंच जाती है। ऐसे कई प्रैक्टिकल मिसाल है शुरू के, जब संदेशियां भोग लगाती थी। समझा? तो हमारी भोग के प्रति बहुत, बहुत वैल्यू शब्द भी कॉमन लगता है, इतना दिल का रिगार्ड चाहिए।